परमा शांति। देखो, अपने वेद उपनिषद में, पुराणों में जो भी बातें कही है, इस ब्रह्मांड की बातें कही है ना। इस ब्रह्मांड से परे की बातें तो कहीं आपको, चाहे 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण या कोई भी शास्त्र ले लो, तो इस ब्रह्मांड की कहानी से आगे कोई नहीं कहेगा। इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शंकर तक बात होगी। इस ब्रह्मांड की लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, पार्वती, शंकर पार्वती और ज़्यादा से ज़्यादा शिव शक्ति, शिवपुरी तक, या इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा, विष्णु, शिवपुरी और परम धाम तक बातें होगी। मगर परम धाम की क्लियर बातें नहीं हैं, कई बातें। तो एक ब्रह्मांड माना, एक ब्रह्मांड, एक शिव ने जो रचा ब्रह्मांड माना, एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, एक सोलर सिस्टम माना ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रकाश वर्ष। तो इससे आगे का ज्ञान धरती पर कोई भी वेदों उपनिषदों में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कोई देने वाला ही नहीं मिलेगा। क्यों देने वाला नहीं मिलेगा? क्योंकि इसी ब्रह्मांड में जो देने वाला होता है वो इसी ब्रह्मांड का होता है। इसलिए इसकी आत्मा में जो रिकॉर्डेड ज्ञान होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ज्ञान इमर्ज करेगा। अगर साधु संत महात्मा जब त्रिकाल ज्ञानी बनते हैं तो तीनों काल का मतलब इस ब्रह्मांड को ही देख पाते हैं। इस जब बाकी आम इंसान को तो कोई ज्ञान होता नहीं। कोई आप आम इंसान को तो ऊपर का भूलोक वालों को, बुभुरुलोक स्वलोक का ही ज्ञान नहीं होता है। वो तो कहते हैं तुझे स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। तो लोग कहते हैं स्वर्ग लोक, नरक लोक, जैसे 7 पाताल लोक है, तो 7 धरती से ऊपर 7 लोक है, 7 पाताल लोक है। तो जैसे कोई कहता है तुझे स्वर्ग लोक जाना है, कोई कहता है फिर तुम पाप करेगा तो पाताल लोक जाना है, तो 55 करोड़ नरक भी हैं। तो इस ब्रह्मांड की कहानी हमेशा सब कुछ कहते रहते हैं, ऋषि मुनि सुनाते हैं, उससे आगे तो कोई नहीं। जैसे शिव ने पार्वती को ज्ञान सुनाया था, अमर कथा, तो वो शिव पार्वती भी शंकर पार्वती की बात है ना। शंकर ने पार्वती को ज्ञान सुना। इस जहाँ शंकर पार्वती ने ज्ञान सुना है वो अमरनाथ कहते हैं ना। अमरनाथ की यात्रा सब जाते हैं ना भक्ति मार्ग में। या तो शंकर पार्वती भी हिमालय में रहते हैं, मानसरोवर, और वहाँ ही जो कैलाश पहाड़ है वहाँ रहते हैं, सूक्ष्म में, स्थूल और सूक्ष्म दोनों। तो जब ये शंकर पार्वती भी एक ब्रह्मांड की कहानी सुना सकते हैं, इससे ज़्यादा आगे नहीं। तो क्यों नहीं? क्योंकि उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग जो है वो एक ब्रह्मांड का ज्ञान है। कोई साधु संत महात्मा भी एक कितना भी जोर लगाएं तो भी एक ब्रह्मांड का ही रिकॉर्डिंग पड़ा। इससे आगे का उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग की शक्ति नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड उसने देखा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है, सुना है। अगर देखा है, सुना है, तो ही आत्मा में रिकॉर्डिंग आएंगे ना। आत्मा में रिकॉर्डिंग कब आती है? आत्मा के बाहर का आवरण जो महतत्व में रिकॉर्ड पड़ा आता है, तो वो या तीसरा नेत्र खोल देता है, तो तीसरे नेत्र में भी जो अंदर रिकॉर्ड पड़ा होगा वही इमर्ज होगा ना, और वही इमर्ज करके वो देख पाएगा ना। तो ये ब्रह्मांड से ज़्यादा कोई नहीं देख पाता। क्योंकि अगर महाब्रह्मांड से जो कोई महा गैलेक्सी से महा शिव की कैटेगरी की आत्माएं घूमती फिरती यहाँ जब घूमने फिरने, जर्नी ऑफ सोल में मैंने एक वीडियो में बताया, आत्माएं महाशिव की कई कैपेसिटी की आत्माएं घूमने फिरने निकल जाती हैं, तो ब्रह्मांडों में आ जाती हैं। यूनिवर्स से भी आती हैं, ग्रेट यूनिवर्स से भी आती हैं, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से भी आती है घूमने फिरने के लिए। तो जब वो आत्माएं आती हैं, मगर उनको ये ज्ञान देने में या इस ब्रह्मांड में दिलचस्पी नहीं होती। वो तो केवल यहाँ घूमने फिरने आती हैं। कई बार उनको ये मृत्यु लोग अजीब सा लगता है। 5 तत्वों का शरीर कभी देखा नहीं है तो अजीब सा लगता है, तो वो मृत्यु लोक में फंस जाती हैं। मृत्यु लोक में मनुष्य बन जाती हैं, हाई क्वालिटी आत्मा। मगर वो ज्ञान को इमर्ज नहीं करती, ना ज्ञान देती, ना वो मतलब उसको इंटरेस्ट होता है ज्ञान देने का। क्योंकि वो तो एक ट्रैवलर है, एक तो एक घूमने फिरने आया, वो मुसाफिर घूमने फिरते। इसलिए धरती पर ये तो बहुत पुरुषार्थ जिनका लक्ष्य है पूरा बहुत हाई कैपेसिटी का ज्ञान उतारने का। तो हाँ, महाशिव की कैपेसिटी की आत्मा है तो महाब्रह्मांड का ज्ञान दे सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर उनको ये कभी कभी आते होंगे तो कईयों को जैसे लिखा है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात की नहीं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है और प्रतिपल अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। तो वो किसने लिखवाया? किसी न किसी महाशिव की कैपेसिटी वाली आत्मा नहीं है। शास्त्रों में रेज मार के लिखवाया ना, जब शास्त्र कोई लिख रहा होता है, कोई भी लिख रहा होता है। ऐसे तो एक शास्त्र लिखने की बात एक केवल एक वेद व्यास की बात नहीं है, पहले भी बहुत लिखाए होते हैं। तो जैसे एक ब्रह्मांड की बात नहीं, दूसरे ब्रह्मांडों में भी ये घूमते रहते हैं, तो दूसरे ब्रह्मांडों में भी यही हाल होता है
जैसे हमारे ब्रह्मांडों में 14 लोक 14 भुवन होते हैं, ऐसे दूसरे ब्रह्मांडों में भी अलग अलग भुवन होते हैं, अलग अलग व्यवस्था होती है, अलग अलग तत्व होता है। तो वहाँ भी इतना ही ज्ञान होता है। जिस आत्मा ने शिव की कैपेसिटी है तो शिव तत्व तक ही देता है, वो शिवत्व कहेंगे उसको, वहाँ शिवत्व कहेंगे, शिव तत्व कहेंगे, इससे आगे नहीं कहेंगे उसको। परम तत्व और परम लाइट की परिभाषा, ये तो हम परम लाइट और परम तत्व की भाषा कहते हैं, बाकी वो तो शिव तत्व कहेंगे, शिवत्व। महतत्व तो आ जाते हैं मगर परम परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि तक नहीं आ सकते। इसलिए आत्मा की जो जितनी कैपेसिटी है इतना ही ज्ञान देख सकती हैं, और देखा हुआ ज्ञान रिकॉर्ड होता है इसकी आत्मा के बाहर के आवरणों में, और वही ज्ञान इतना ही दे सकता है, लिखवा सकता है, किसी को रेज मार के लिखवा सकता है। जो कहीं दूर वाली आत्मा अगर लिखवाना चाहे तो लिखवा सकती है, मगर उनको इंटरेस्ट नहीं होता, वो तो घूम खींच के चली जाती हैं आत्माएं। इसलिए ये सब बहुत ही अति गुह्य बातें हैं कि क्यों इस हमारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव शंकर से आगे का ज्ञान नहीं है, एक ब्रह्मांड से, एक सोलर सिस्टम से आगे का ज्ञान नहीं है। अरे रातें इतने तारे दिखते हैं तो इतना, अभी तो बताया गया बड़े बड़े सूर्य है, तो जितने एक सूर्य माना एक सोलर सिस्टम, तो सारे आसमान में जितने तारे दिखते हैं सारे के सारे सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, तो ये सारे ब्रह्मांड देख रहे हो तुम। रात को जो तारे देख रहे हो वो सारे ब्रह्मांड देख रहे हैं। तो ये एक तारा माना एक ब्रह्मांड, एक तारा माना एक सितारा माना एक सूर्य है, एक सूर्य माना एक ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम होता है पूरा का पूरा। तो ये ब्रह्मांड बना है, तो ये एक गैलेक्सी में कितने हैं, 800 अरब सितारे हैं, तो 800 अरब ब्रह्मांड है, वो तो कई बार कह चुका हूँ। मगर उसके अंदर हर कोई ब्रह्मांडों में अलग अलग है। कई क्लस्टर ऑफ सोलर सिस्टम भी होते हैं छोटे छोटे, तो अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, अलग अलग रचना होती हैं, जैसे अलग अलग। तो ये सब बातें शास्त्रों में तो बहुत कहीं रेयर मिलेगी, कहीं रेयर मिलेगी। आप शास्त्र वेदोपनिषद पूरा पुराण पढ़ो तो, मगर ये बातें तो आपको एक ब्रह्मांड तक ही ले जाएगी। अगर ज्ञानी तो आत्मा एक ब्रह्मांड की बातों में फंस जाएगा तो फिर इससे आगे नहीं निकल पाए, क्योंकि ये एक ब्रह्मांड की भी बातें इतनी हैं कि 4 वेद 16 उपनिषद 18 पुराण, ये पढ़ते पढ़ते आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। पढ़ा मगर मनन चिंतन नहीं किया और आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं किया, तो ऊपर के पूरे ब्रह्मांड का जो ये 14 लोक हैं उसमें कैसे व्यवस्था चलती है। इस ब्रह्मांड का समय ब्रह्मा का 100 साल है, तो ब्रह्मा का पहले परार्ध में क्या हुआ, पहले परार्ध में भी 50 साल, तो पहले ब्रह्मांड का 50 साल माना कितना होता है, ब्रह्मा का एक साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो 50 साल, ब्रह्मा का 50 साल माना कितना हुआ, 31 खरब मल्टीप्लाई करो तो भी, बड़े रूप से गनो तो भी 155 खरब साल हो गया इसी ब्रह्मांड को बने हुए। तो ये तो ब्रह्मांड का दूसरा परार्ध चल रहा है। तो ऐसी तरह हर ब्रह्मांडों में ब्रह्मा का 100 साल है ऐसा मानना जरूरी नहीं, अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग समय होता है। जैसे शिव की पावर होती है, ऐसे शिव अगर एक कला का है, 2 कला का है, तो उसका उसका ब्रह्मांड का समय हो सकता है ब्रह्मा से ज़्यादा भी हो। 3 कला का शिव है तो ज़्यादा हो, 4 कला का शिव है तो ब्रह्मांड का आयु ज़्यादा हो। तो अलग अलग कैटेगरी की ब्रह्मांड होते हैं, अलग अलग रचना वाले ब्रह्मांड होते हैं। ब्रह्मांडों में तो वैरायटी रचना होती है, मगर उसमें अभी मैंने बताया नहीं है क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं मिला है। अलग अलग वैरायटी ब्रह्मांडों में होते हैं। केवल एक ब्रह्मांड हमारा जो है 14 भुवन, वो तो थोड़े हमारे आसपास में हो या इस गैलेक्सी में मिलेंगे, बाकी दूसरी गैलेक्सियों में दूसरे प्रकार के ब्रह्मांड होते हैं। जैसे मैंने महाब्रह्मांड के बारे में बताया है, महाब्रह्मांड 4 प्रकार से बड़े रूप से मैंने बताया है बने हुए है, तो उसमें जो ब्रह्मांड होंगे वो अलग अलग टाइप के अलग अलग ब्रह्मांड होंगे, अलग अलग ब्रह्मांड। तो ये ब्रह्मांडों की कहानी कोई भी क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि घुमा फिरा के बात तो वही आती है, कोई भी पास आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है देखने की, सोचने की, समझने की। जितनी आत्मा में पावर होती है इतना ही कला का ज्ञान, एक कला का या 2 कला का ज्ञान ले सकते हैं और उसका लिखवा सकता है या लिख सकता है, खुद लिख सकता है या लिखवा सकता है। परम शांति।